ऋषि को आखिरकार एक ऐसा सच जानने का मौका मिलने वाला है जो उसकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। नूतन ही वह शख्स है जो उसे फूल के असली पिता के बारे में बताएगी। कहानी की शुरुआत अस्पताल से होती है, जहां फूल की हालत बेहद नाजुक होती है और सभी लोग परेशान खड़े होते हैं। नूतन बार बार समझाती है कि ऋषि को किसी भी हालत में बॉन्ड पेपर पर साइन नहीं करना चाहिए। वह कहती है कि बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए तुम साइन मत करना। ऋषि हैरान होकर पूछता है कि आखिर ऐसा क्यों सब लोग उसे रोक रहे हैं जबकि हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इस पर नूतन और परिवार वाले टाल मटोल करते हुए बस इतना कहते हैं कि अगर कोई ये और साइन करता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऋषि नहीं करेगा। तभी नर्स आती है और वह कहती है कि तुरंत बॉन्ड पेपर पर साइन कीजिए, वरना फूल की हालत और भी ज़्यादा बिगड़ सकती है। समय बहुत कम है, लेकिन ऋषि की मां सख्ती से मना कर देती है। इसी बीच मुखिया जी और पुतुल अस्पताल में पहुंचते हैं। वे पूछते हैं कि आखिर मामला क्या है, फूल कैसी है, लेकिन वहाँ मौजूद लोग कुछ भी साफ साफ नहीं बताते और बस इतना कहते हैं कि कंडीशन ठीक नहीं है। मुखिया जी दबाव डालते हैं और कहते हैं कि आखिरकार दिक्कत क्या है, क्यों बॉन्ड पेपर पर साइन नहीं हो रहा है। पुतुल भी कहती है कि जब बॉन्ड पेपर पर साइन करना है तो कोई भी कर सकता है, फिर ऋषि क्यों पीछे हट रहा है। इस पर ऋषि का साफ कह देता है कि वह साइन करना चाहता है। मुखिया जी और पुतुल भी कहते हैं कि जब वो तुम्हारी इच्छा है तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, जाओ और साइन करो। ऋषि कहता है कि उसे फूल को बचाना है, इसलिए वह ज़रूर साइन करेगा। परिवार वाले आपस में बहस करते रहते हैं, लेकिन ऋषि किसी की परवाह किए बिना आगे बढ़ता है। पुतुल कहती है कि अगर फूल की जान बचानी है तो साइन करना ही पड़ेगा। अभिमन्यु रोकने की कोशिश करता, लेकिन ऋषि अब किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। वह मुखिया जी के साथ डॉक्टर के पास जाता है और बॉन्ड पेपर पर साइन करने की तैयारी करता है। दूसरी तरफ अभिमन्यु और उसकी माँ बेहद परेशान रहते हैं। उन्हें लगता है कि ये साइन किसी नए बखेड़े को जन्म देगा और शायद यह लड़की अब उनके जीवन में और दुख ही लाएगी। ये डॉक्टर पेपर भरवाने लगते हैं। ऋषि जब रिलेशन की जगह खाली छोड़ता है तो डॉक्टर कहता है कि सिर्फ नाम से काम नहीं चलेगा, आपको रिलेशन भी लिखना पड़ेगा। तभी मुखिया जी समझाते हैं कि पति लिख दो और साइन कर दो, वरना इलाज शुरू नहीं होगा। ऋषि चौंक जाता है, घबराता है और कहता है कि वह पति कैसे लिख सकता है, लेकिन पुतुल भी उसे समझाती है कि अगर तू पति है तो पति लिख दे, इसमें डरने की क्या बात है। आखिरकार ऋषि बहुत झिझक के साथ पति लिख देता है और साइन कर देता है। जैसे ही यह औपचारिकता पूरी होती है, डॉक्टर इलाज शुरू कर देते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि आप कितने केयरिंग पति हैं, अपनी पत्नी की को गोद में उठाकर अस्पताल पहुंचाया और अब उसके इलाज के लिए बॉन्ड भी साइन किया। इतना समर्पण हर पति नहीं दिखा पाता। ऋषि कुछ कहना चाहता लेकिन डॉक्टर लगातार बोलती जाती हैं और कितना अच्छा है कि आप दोनों की शादी हुई है, लव मैरिज की है और अब आपकी कहानी सुनकर कोई भी प्रेरित हो सकता है। ऋषि के पास सफाई देने का कोई मौका ही नहीं बचता। इसी बीच मुखिया जी फूल के पास जाते हैं। फूल की हालत बेहद नाजुक होती है। वह मुश्किल से आंखें खोल पाती है। मुखिया जी उसे हिम्मत देते हैं और कहते हैं कि घबराओ मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सब बस ठीक होने की कोशिश करो। फूल अपनी कमज़ोर सी मुस्कान से उन्हें देखती है और थोड़ी तसल्ली पाती है। इसके बाद मुखिया जी ऋषि से कहते हैं कि तुम भी जाकर उससे मिल लो, और कौन जाने ज़िंदगी और मौत का खेल कब पलट जाए। पुतुल भी ऋषि से रिक्वेस्ट करती है कि अगर तुम अब नहीं मिले तो बाद में पछताओगे। आखिरकार शादी चाहे मजबूरी में हुई हो, लेकिन रिश्ता तो है। अगर वह मर गई तो कम से कम तुम ये तसल्ली तो पा सकोगे कि तुमने उसे आखिरी बार देखा। ऋषि पहले तो हिचकिचाता है, लेकिन फिर खिड़की के पास जाकर फूल को देखने लगता है। उसका मन अजीब सी बेचैनी से भर जाता है। फूल की हालत देखकर उसकी आंखें भर जाती हैं और वह सोच में पड़ जाती है कि आखिर क्यों सब उसे बॉन्ड पेपर पर साइन करने से रोक रहे थे। यह रहस्य उसके दिल को और भी बेचैन कर देता है। यहीं से आगे आने वाले घटनाक्रम की नींव रख दी जाती है, क्योंकि अब ऋषि को धीरे धीरे सच्चाई का पता चलने वाला है। नूतन ही वह राज खोलेगी जो फूल की असली पहचान और उसके असली पिता का राज उजागर करेगा। ऋषि की जिंदगी अब दोराहे पर खड़ी है, जहाँ एक और है उसका दिल और फूल के लिए उसकी जिम्मेदारी, और दूसरी ओर है परिवार का वह सच जो लंबे समय से छुपाया गया है। फूल के पास बैठा ऋषि अब और गहराई से सोचने लगता है। डॉक्टरों की बातें उसके कानों में गूंज रही हैं कि वह कितना अच्छा पति है, लेकिन वह जानता है कि यह रिश्ता अधूरा है। पुतुल और मुखिया जी की बातें उसके मन को और उलझा देती हैं। उसे लगता है कि ज़रूर इसके पीछे कोई बड़ा राज छुपा है और यह वही राज है जिसे अब नूतन उजागर करेगी। इस पूरे क्रम में ऋषि का किरदार बहुत जटिल रूप में सामने आता है। वह फूल को बचाना चाहता है, उसकी चिंता करता है, लेकिन
साथ ही सच को भी जानना चाहता है। दूसरी ओर नूतन का मन अब भारी होता जा रहा है, क्योंकि वह जानती है कि फूल के असली पिता का सच एक न एक दिन सामने आकर ही रहेगा। जल्द ही यह सच ऋषि के सामने होगा और उसके बाद कहानी एक नया मोड़ लेगी। ऋषि के मन में सवालों का तूफान लगातार उमड़ता जा रहा है। दरवाज़ा खोलकर जब वह जनक से मिलने के लिए कमरे में आता है तो उसके दिमाग में ढेरों बातें चल रही होती हैं। उसे लगता है कि आखिर मैं उससे कैसे मिलूँगा, क्या कहूँगा, कैसे बताऊँगा कि मेरे ही कारण उसका एक्सीडेंट हुआ। कहीं वह यह सुनकर टूट तो नहीं जाएगी। लेकिन तुरंत ही उसके मन में यह ख्याल आता है कि पता नहीं वह जिंदा रहेगी या मर जाएगी। ऐसे में उससे ना मिलना गलत होगा। वह धीरे से उसके पास जाकर बैठ जाता है, लेकिन कुछ भी कह पाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। तभी नर्स वहाँ आती है और मुस्कुराते हुए कहती है कि आप बहुत अच्छे हस्बैंड हैं। ऐसे पति सबको मिलने चाहिए जो इतनी केयरिंग करते हैं। नर्स की बात सुनकर जनक को लगता है कि कहीं यह सच ना हो। वह ऋषि को देखती है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। ऋषि उसे सांत्वना देते हुए कहता है कि चिंता मत करो, जो भी होगा हम संभाल लेंगे, तुम्हें किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नर्स उन्हें दवा लाकर देने की बात कहकर चली जाती है। जनक के आंसू देखकर ऋषि का दिल भर आता है। वह पहली बार महसूस करता है कि यह रिश्ता उसके लिए कितना मायने रखता है। वहीं जनक को भी लगता है कि पहली बार उसके पति ने उसके लिए चिंता जताई और उसे प्यार दिया है। वर्षों बाद जैसे दोनों के बीच कोई रिश्ता पनप रहा हो। जनक रोने लगती है और ऋषि उसे रोकता है, कहता है कि तुम मत रो, सब ठीक हो जाएगा। अस्पताल का माहौल गंभीर बना हुआ है। जनक का कंडीशन बेहद ख़राब है और डॉक्टर बताते हैं कि उसका सिर बुरी तरह से चोटिल है। कई सर्जरी करनी पड़ सकती है और यह भी संभव है कि वह बच ना पाए। डॉक्टर उसे आईसीयू में शिफ्ट करने का निर्णय लेते हैं। इस दौरान अस्पताल का स्टाफ फॉर्म भरने के लिए कहता है। ऋषि पहले सिर्फ अपना नाम रिश्तेदार के तौर पर लिखना चाहता है, लेकिन डॉक्टर साहब कहते हैं कि रिश्तेदार लिखने से काम नहीं चलेगा, आपको वास्तविक संबंध बताना होगा। मुखिया जी और पुतुल उसे समझाते हैं कि लिख दो पति। पहले तो ऋषि हिचकिचाता है, लेकिन हालात को देखकर मजबूर हो जाता है और आखिरकार फॉर्म में जनक का पति लिख देता है। यह लिखते ही कहानी एक नया मोड़ लेती है। डॉक्टर भी कहते हैं कि इतने केयरिंग पति बहुत कम होते हैं, आप तो उसे अपनी बाहों में उठाकर यहाँ तक लाए हैं। यह सब देखकर लगता है कि आप सच में उससे बहुत प्यार करते हैं। ऋषि चुपचाप सब सुनता रहा और कुछ कह नहीं पाता। उधर अनिरुद्ध अस्पताल में नूतन को देखता है और उसके मन में गलतफहमी बैठ जाती है कि नूतन ने जनक के पिता के बारे में झूठ बोला। वह सोचता है कि नूतन जानबूझकर अदिति की ज़िंदगी बर्बाद करना चाहती है। इधर बबलू और अर्शी आपस में बात करते हैं कि ऋषि को क्लीन चिट इसलिए मिली है क्योंकि जनक ने बयान दिया। शायद उसने यह सब ऋषि का विश्वास जीतने के लिए किया। अब जब दादा भाई भी ऋषि के साथ हैं तो मामला और मजबूत हो जाएगा। घर में इस बात को लेकर तनाव बढ़ जाता है। अदिति कहती है कि जनक की वजह से उन्हें बहुत परेशानी झेलनी पड़ी है, लेकिन दादा भाई सभी को समझाते हैं कि अगर कोई जनक के बारे में अच्छा नहीं कह सकता तो कम से कम बुरा भी न कहे। पुतुल कहती है कि जनक ने परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, उसकी भावनाओं की कद्र करनी चाहिए, लेकिन इंदुमती उसे चुप करा देती है। तनुश्री लगातार पूछती है कि ऋषि कब लौटेगा। कुछ समय बाद ऋषि अदिति को फ़ोन करता है और बताता है कि वह अस्पताल में है। वह मान लेता है कि यह दुर्घटना उसकी वजह से हुई है और अब जनक की हालत बहुत नाजुक है। वह कहता है कि अगर इसके कारण आपराधिक मामला भी बनता है तो बनने दो, लेकिन अभी जनक की जान बचाना सबसे ज़रूरी है। अदिति नाराज़ होकर जवाब देती है कि वह जनक को बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन ऋषि का दिल साफ कहता है कि वह उसे सड़क पर मरने के लिए अकेला नहीं छोड़ सकता। इसी बीच दादा भाई ऋषि से कहते हैं कि अगर तुमने फॉर्म में पति लिखा है तो यह रिश्ता और भी गंभीर हो जाएगा। अब यह कहानी अब नए मोड़ पर जाने वाली है। ऋषि सोच में पड़ जाता है कि क्या वह सचमुच जनक को अपनी जिंदगी का हिस्सा मानने लगा है और यह सब सिर्फ मजबूरी है। डॉक्टर उसकी हालत को लेकर गंभीर रहते हैं और कहते हैं कि अगली रात कई टेस्ट होंगे और तभी पता चलेगा कि ऑपरेशन संभव है या नहीं। वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। उसे लगता है कि जनक की वजह से उसके रिश्ते टूट रहे हैं। अर्शी और बबलू भी यही सोचते हैं कि जनक ने परिवार को तोड़ दिया। लेकिन ऋषि हर पल यह सोचकर परेशान है कि कहीं जनक की जान न चली जाए। वह भगवान से उसकी ज़िंदगी की भीख मांगता है। जनक के आईसीयू में शिफ्ट होते ही ऋषि उसके पास खिड़की से झांककर देखता है और मन ही मन प्रार्थना करता है कि वह बच जाए। जनक के आंसू, ऋषि का मौन, प्रेम और परिवार के बीच का तनाव अब इस कहानी को और गहराई देने लगे हैं।
एक तरफ जनक मौत से जूझ रही है और दूसरी तरफ रिश्तों का नया अर्थ बन रहा है। ऋषि को यह एहसास हो रहा है कि उसकी ज़िंदगी में जनक का होना शायद कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि किस्मत का लिखा है। अदिति का गुस्सा और परिवार का दबाव अपनी जगह है, लेकिन ऋषि के मन में सिर्फ एक ही बात घूम रही है कि चाहे कुछ भी हो जाए जनक को बचाना है। इसी द्वंद्व और भावात्मक खींचतान के बीच कहानी आगे बढ़ती है और यहीं एपिसोड खत्म हो जाता है। लेकिन यह साफ हो जाता है कि अब आगे आने वाले समय में जनक और ऋषि का रिश्ता नई परिभाषा लेने वाला है।